दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था प्रोजेक्ट एलिफेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन 2 है इसे हाथियों की सुरक्षा के लिए 2002 में लॉन्च किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 7 और 8 अप्रैल को कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गदोत्सव 2023 मनाने का निर्णय लिया है। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल के सफल समापन का जश्न मनाएगा और संरक्षण के प्रयासों को गति देगा। बता दें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए कथन एक सही है। इसे हाथियों, उनके आवासों और गलियारों की सुरक्षा के लिए फरवरी 1992 में शुरू किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही हुआ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस परियोजना के माध्यम से हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। बताते चले कि हाथियों की जनगणना यानी 2017 में गणना हुई थी के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद असम और केरल का स्थान है। भारत लगभग 27,000 एशियाई हाथियों का घर है और एशियाई हाथी को आईयूसीएन रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफ्स्पा किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1958, 1964, 1982 या फिर 1994। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1958। हाल ही में केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और मणिपुर में अफ्स्पा के तहत अशांत क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र को और कम करने का निर्णय लिया है। बता दें कि अफ्स्पा यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम वर्ष 1998 में पारित हुआ था, इसलिए विकल्प ए सही है। यह पहली बार पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह से निपटने के लिए लागू हुआ था। यह अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को विशेष अधिकार देता है। यह बिना किसी वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने की शक्ति भी देता है। अफ्स्पा के तहत अशांत क्षेत्र की अधिसूचना 2015 में त्रिपुरा और 2018 में मेघालय से पूरी तरह से वापस ले ली गई थी। पिछले 4 वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय ने कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान हुआ है। जैसे कि जनवरी 2020 में बोडो समझौते ने असम की 5 दशक पुरानी बोडो समस्या का समाधान कर दिया। इसी तरह जनवरी 2020 में दशकों पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत आंतरिक रूप से विस्थापित 37,000 लोगों को त्रिपुरा में फिर से बसाया जा रहा है। और इसी तरह सितंबर 2021 के कार्बी एंगलोंग समझौते से असम आदि के कार्बी क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी वर्ष 1958। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में आईबिस बिल की आईयूसीएन स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लीस्ट कंसर्न। हाल ही में शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय हिमालय में बदलते जलवायु पैटर्न से आइबिस बिल सहित जमीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षी प्रभावित हो सकते हैं। आइबिस बिल एक एशियाई पक्षी है जो आमतौर पर मध्य एशिया और हिमालय में पाया जाता है। इसके पास एक लंबी लाल नीचे की ओर घूमी हुई चोंच होती है, जिसका उपयोग ये तालाबों के किनारे पर पत्थरों के नीचे भोजन की तलाश करने के लिए करता है। यह अपनी दुर्लभता के कारण वंडर बर्ड ऑफ हिमालयास के रूप में जाना जाता है। इसे आईयूसीएन की लाल सूची में लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी एनएसआईएल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कथन 2 है यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इनस्पेस और इसरो को बधाई दी है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी एनएसआईएल भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, इसलिए कथन एक सही है।
इसकी स्थापना वर्ष 2019 में अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही हुआ। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की व्यावसायिक शाखा है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही निपुण पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में निपुण योजना ने निर्माण श्रमिकों के लिए अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है। निपुण का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है, इसलिए विकल्प डी सही है। जून 2022 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका लक्ष्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए स्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना और उन्हें काम के अवसर प्रदान करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा अंजी पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, असम, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जम्मू कश्मीर। भारत के पहले केबल आधारित रेल पुल अंजी पुल के निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरण में है। यह भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल होगा जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बन रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। जम्मू से 80 किलोमीटर दूर बन रहे इस पुल पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। ये जम्मू बारामूला लाइन पर कटरा और रियासी स्टेशन को जोड़ने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। यह परियोजना उत्तर रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। इसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 2007, 2009, 2011 या फिर 2013। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 2009। हाल ही में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के लिए NIA ने उत्तराखंड में छापेमारी की। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी देश में एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका गठन 2009 में केंद्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। इसकी स्थापना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों यानी 26/11 की घटना के बाद की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान या फिर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में 13 साल के अंतराल के बाद मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में 4 बाघ शावकों का जन्म हुआ, जिससे इस पार्क में बाघों की कुल संख्या 10 हो गई। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाटों की समृद्ध जैव विविधता और दक्कन प्रायद्वीप के साथ साथ लंबी तटरेखा पाई जाती है। इस राज्य में कई संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल हैं। इस राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व मेलघाट, ताड़ोबा, अंधारी, मेच और सह्याद्री आदि हैं, जबकि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में संजय गांधी, चंदोली आदि शामिल हैं। हालांकि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का नहीं बल्कि असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी नदी किस खाड़ी में गिरती है? आपके ऑप्शन है ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या फिर बोथनिया की खाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मैक्सिको की खाड़ी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विनाशकारी तूफान और बवंडर की चपेट में आने के बाद मिसिसिपी में आपातकाल की घोषणा की है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी उत्पत्ति इटास्का झील से होती है और यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह आकार, आवास विविधता और जैविक उत्पादकता में दुनिया की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियों में से एक है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जलमार्गों में से एक है। मिसौरी नदी इस नदी की एक सहायक नदी है जो लगभग 100 मील लंबी है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है, वनधन योजना किस मंत्रालय की पहल है? आपके ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जनजातीय कार्य मंत्रालय। हाल ही में भारत सरकार ने कहा कि वह देश में आदिवासी लोगों की आजीविका गतिविधियों के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के तहत प्रत्येक वन धन विकास केंद्र को 15 लाख रुपए प्रदान कर रही है। आपको बता दें कि वन धन योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह पहल वन संसाधनों का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करती है। इसे 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। बताते चले कि ट्राइफेड का पूरा नाम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ सशक्त बनाना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जनजातीय कार्य मंत्रालय। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 1993 में लॉन्च किया गया था। कथन 2 है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने 50 साल पूरे किए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए 9 टाइगर रिजर्व के साथ लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत बाघ राज्यों को टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। बताते चलें कि टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए का गठन किया गया था। इसे वर्ष 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुए संशोधन द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, अर्थ आवर किसकी एक पहल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ऑप्शन बी खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।